खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज। मैं हूं शहजाद रजा। 4 जून को पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। मद्दे मुकाबिल किसी जंग के मैदान में नहीं, क्रिकेट के मैदान में। लेकिन जब क्रिकेट की बात हो और पाकिस्तान और इंडिया की बात हो तो समा को जंग का ही होता है। शायकीन की बड़ी तादाद भी मौजूद होती है, हजारों लाखों करोड़ों पाकिस्तान और इंडिया के जो फैंस हैं, क्रिकेट के फैन हैं, वो इस मैच को देखते हैं। और जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात हो तो ये असाब की जंग कहलाती है और असाब की जंग कही जाती है जो क्रिकेटर एक्सपर्ट्स हैं। अगरचे पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इंडिया को हराने में अभी तक नाकाम रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो पाकिस्तान ने 2 मैचेस इंडिया से जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया को हरा चुका है। अगरचे जो आखिरी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। बहुत सारी चीजें हैं। कहा जाता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है, ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, जबकि पाकिस्तानी टीम जो है उसमें यंगस्टर्स काफी हैं। इसके अलावा जो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स या ऐसी न्यूज जो हमने हाल ही में पढ़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से, उससे भी मोराल जो है वो डाउन है। पाकिस्तान के कुछ सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जो अब इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। लेकिन फिर भी बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की सिचुएशन होती है। पाकिस्तानी टीम में वो पोटेंशियल है कम बैक करने का। पाकिस्तानी टीम कभी भी कुछ ऐसा कर सकती है क्योंकि एक टैलेंट है और कोई भी अगर पाकिस्तान का खिलाड़ी अगर खड़ा हो तो काफी सरप्राइज भी दे सकता है। लेकिन ये मानना भी होगा कि इंडिया की टीम ने काफी मेहनत की और शायद उसकी वजह यह भी है कि इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत है, इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया में काफी है। आईपीएल से इंडियन टीम को बड़ी तकवीत हासिल हुई है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां गए। पाकिस्तानी टीम की बदकिस्मती ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में कई सालों से नहीं हो रहा। उसकी वजह ये थी कि वजह आपको पता है, मैं दोहराना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं हम उम्मीद करते हैं कि वो एक खुले दिल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक अच्छी अप्रोच के साथ मैदान में उतरेंगे और एक टफ फाइट देंगे। तो हार जीत टीवी के जो हमारे एंकर हजरात हैं, बाकी लोग हैं, उसको बहुत बड़ा एक टाकरे का नाम दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि शायद इसके बाद क्रिकेट खत्म हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी गेम देखने को मिलनी चाहिए। हार जीत अपनी जगह पे, लेकिन फाइट करके मुकाबला करके आप हारें तो उससे कोई दुख नहीं होता। ये तो गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम। इस पे बात करेंगे कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और इंडिया क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को मैदान में उतरना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए और माजी से लेके हाल तक पाकिस्तान और इंडिया में किस किस्म की असाबी जंग रही। इससे बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड नौशाद अली साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और आईसीसी के रेफरी रह चुके हैं। नौशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वसीम बारी चिश्ती मुजाहिद साहब। चिश्ती मुजाहिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब आप उनको टीवी स्क्रीन पे देखते रहे हैं। चिश्ती मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। वसीम बारी साहब साबिक कप्तान रह चुके हैं, साबिक चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम बारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कर्नल साहब, आपकी जाने बातों सबसे पहले और वेरी क्विकली कल के मैच के बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर दें, फिर बाकी चीजें हम पूछते रहेंगे। यही सवाल बाकियों से करूंगा। कल के मैच में नजर क्या आ रहा है आपको, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, क्रिकेट में आप प्रेडिक्शन ठीक है, आप कहते हैं करना चाहिए, करनी भी पड़ती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है ना, इसमें प्रेडिक्शन कैन नॉट बी मेड। लोग यही कहते हैं कि इंडियन टीम्स मच मैच्योर्ड, ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत मनी है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी इनकी रिसेंट पास में विक्ट्रीज हैं, रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 भी हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है, एक्चुअल व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। मैं आई एम वेरी लकी वन ऑफ दोस्त के जी, मैं रिसेंट पास में और 2 years आई बीन एसोसिएटेड विद द पाकिस्तान A टीम, जहाँ पे कि आपके अपकमिंग यंगस्टर्स आते हैं, जिसमें अली अहमद है, उसके अलावा इमाद वसीम है, ये सब लड़के गुजर के गए हैं। इनके पोटेंशियल को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। दे आर मच मैच्योर्ड क्रिकेटर नाउ। आई एम वॉचिंग देम अंडर 19। तो मैं समझता हूँ कि प्रेडिक्शन अगर आप कहते हैं, ये स्ट्रेट अवे कहते हैं वो हारेगा वो जीतेगा, चले वो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर 50-50 60-40 अगर आप ये कहते हैं कि एक मैं समझता साइकोलॉजिकल एडवांटेज इंडिया का है, वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की टीम है, अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेले, कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में भी अपसेट ना कर सके। ठीक। चिश्ती मुजाहिद साहब, सेम क्वेश्चन टू यू।
کتنا پرسنٹیج وائز آپ دیکھتے ہیں؟ آئی نو اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن اور نگلنا صاحب نے جس طرح ایکسپلین کیا اسے، لیکن پھر بھی کہ اگر ہم دونوں ٹیموں کے پوٹینشیل کو دیکھیں اور ساتھ میں میں نے کہا کہ انپریڈکٹیبلٹی کا ایلیمنٹ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی سرپرائزنگ ایلیمنٹ نہ ہو، دونوں ٹیمیں اپنے فل اسٹرینتھ پہ کھیلیں، تب کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ میچ ٹف ہوگا، ون سائڈڈ ہوگا، کیا ہوگا؟ چشتی مجاہد صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ وسیم باری صاحب، یہی سیم سوال آپ سے میں کر لیتا ہوں کہ دونوں ٹیمیں اپنی فل اسٹرینتھ پہ اگر کھیلیں تو کس طرح کا کانٹیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کا میچ ہمیشہ ایک اچھا میچ ہوتا ہے، اور کرکٹ میں اور خاص طور پر شارٹ کرکٹ میں T20 میں جی آپ بولیں، آپ کی آواز آ رہی ہے باری صاحب، یا 50 اوورز کی کرکٹ میں جو ٹیم اس دن اچھا کھیلے گی وہ میچ جیت جائے گی۔ تو پاکستان کی ٹیم حال ہی میں آپ نے دیکھیں، آپ نے ویسٹ انڈیز میں اچھی پرفارمنس کی ہے، اچھے ینگسٹرز بھی ملے ہیں، شہاب ملے ہیں، حسن علی ملے ہیں، اماد وسیم ملے ہیں، اور پاکستان ٹیم کا کانفیڈنس بھی اچھا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیم اپنے بیسکس پر کھیلے اور ایگریسو کرکٹ کھیلے اور ایگریسو بولنگ کرے اور اچھی فیلڈنگ کرے تو اپ سیٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے میرا یہاں پہ آپ سے، جب ہم بات کرتے ہیں اپ سیٹ یعنی اپ سیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مطلب اٹ مینس کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیوریٹ ہے، اگر پاکستان اچھا کھیلے تو اپ سیٹ ہو جائے گا، وچ مینس کہ ہم اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ انڈیا فیوریٹ ہے، اگر پاکستان اچھا کھیلا تو ہرا سکتا ہے۔ دیکھیں، فیوریٹ تو کہنا ضروری ہے کیونکہ چیمپئنز ٹرافی انڈیا اور سری لنکا کے جوائنٹ ہولڈرز ہیں، لیکن ان کے پلیئرز بڑے تجربے کار ہیں، لیکن 50 اوور میں اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لیکن آپ نے دیکھا کہ چیمپئنز ٹرافی میں وکٹس بہت اچھی مل رہی ہیں، اور آپ کو اگریسو کرکٹ کھیلنی ہے، آپ کو وکٹس لینی ہے، آپ کو فیلڈنگ اچھی کرنی ہے، آپ کو اگریسو کپتانی کرنی ہے۔ اگر آپ اگریسو کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو آپ کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ ٹھیک، میں واپس آتا ہوں وسیم باری صاحب، واپس آتا ہوں اسی پوائنٹ پہ کہ ایگریسو کرکٹ کھیلنی ہے۔ کرنل صاحب، یہ ایگریسو کرکٹ، اور ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پاکستان، اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس طریقے سے اس میں ایوولوشن نہیں آئی، کرکٹ بہت تیز ہو چکا ہے پہلے سے، تو کیا ہم ابھی ماضی کی کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں؟ اور جو ایگریسو کرکٹ کی بات اب آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ٹیکنیکل چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اب ایک زمانے میں اگر آپ تھوڑا سا فالو کریں ان دا ریسنٹ پاسٹ، ایک سلوور باؤنسر ہوتا ہے، ایک ٹاپ اسپن ہوتی ہے، اسی طرح بیٹسمین کے لیے ایک پلو کٹ ہوتا ہے یا ریورس سویپ ہوتا ہے یا آپ اس کو کہتے ہیں اپر کٹ ہوتا ہے۔ دے ور ناٹ پارٹ آف دا پراپر گیم ان اباؤٹ 2 years بیک۔ 2 years میں یہ چینجز آئے ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا ایگریسو کرکٹ کہتے ہیں، یا اس کو آپ کہتے ہیں پاور گیم کہتے ہیں، وہ پاور گیم کچھ ٹیموں نے اچیو کر لیا ہے، بہت اچھا اچیو کر لیا ہے۔ آئی تھنک انڈیا از ون آف دوز جنہوں نے یہ اچیو کر لیا ہے، اور ان کے پاس آپ دیکھیں ان کے جو بیٹسمین ہیں وہ اس میں اگر آپ کاؤنٹ کریں، اٹ از ناٹ آلویز کہ وراٹ کوہلی پرفارم کرے گا، دوسرے بھی پرفارم کرتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیم میں ابھی ریسنٹ پاس میں، اب آپ اگر اسی ٹیم کو انالائز کریں، دیر آر 8 to 9 پلیئرز جو کہ فرسٹ ٹائم چیمپئنز ٹرافی کھیلے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی دیکھیں کچھ لڑکے ایسے ہیں جو گون ٹو انگلینڈ فرسٹ ٹائم ٹو پلے دا کرکٹ۔ اب شاداب خان ہے، آئی ایم پریٹی شیور کہ جی شاداب خان اگر پوٹینشیل پہ کھیل رہا ہے، اگر اس کو کھلایا گیا، یا احمد علی ہو گیا یا اماد وسیم ہو گیا، دے آر دوز کرکٹر جو کہ ایک سوال ہے جو آپ نے بات کی نا فاسٹ کرکٹ کی، تو اس میں خالی ٹیکنیک کی بات ہے، فٹنس بھی ہے، یا دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ دونوں چیزیں۔ دیکھیے ٹیکنیک تو اب از ناٹ دا رائٹ بکش کرکٹ کے، جی آپ کا نیک اینڈ ٹاپ کھیل رہے ہیں یا آپ اس کو کور ڈرائیو کر رہے ہیں آن دا کریز، اب وہ چیز نہیں رہی ہے۔ آپ نے کبھی ڈیویلیئر کو آپ نے دیکھا ہے
7th बॉल ऑन द ऑफ स्टंप वो उसको फाइन लेग में छक्का मार देता है. तो ये चेंजेस तो आ चुके हैं. इस चेंजेस में हाँ मैं ये जरूर कहूंगा इस चेंजेस को अडॉप्ट करने में पाकिस्तानी टीम ए लिटिल बिट स्लोअर देन अदर. अच्छा वजह क्या है इसकी? मतलब मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इसमें जो आप इसमें जो एलिमेंट मेन काउंट होता है वो कैप्टनशिप का होता है. ठीक. और कैप्टनशिप आपने रीजन पास में देखा. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स ऑफ दैट. आई एम प्रीटी श्योर कि जी सरफराज का आने शायद ये फर्क पड़ेगा कि जिसको आप कहते हैं ना पावर गेम वो शायद ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएगा. अब अपसेट की आपने बात की. अपसेट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं. देखिए अपसेट व्हाई वी कॉल इट अपसेट. पाकिस्तान ऑन दिस लेटर इज नंबर 8. इंडिया इज नंबर 1. So it's not a question of कि उनकी टीम क्या हमारी टीम क्या. It is the ranking which makes कि पाकिस्तान अपसेट करे. तो टेक्निकली इसको अपसेट ही कहा जाएगा कि उनका नंबर 1 टीम को नंबर 8 टीम में हराया हुआ. बिल्कुल ठीक. चिश्ती मुजाहिद साहब माजरत पहले राब्ता मुनक़ता हो गया था. सवाल आपसे मैंने ये किया था कि प्रेडिक्शन की मैंने बात की थी और क्वेश्चन ये था कि ठीक है हम आउटराइट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर मैं कहूँ किसके कितने परसेंट चांस आप देखते हैं टीम स्ट्रेंथ को देखते हुए, रैंकिंग को देखते हुए, 50-50, 60-40, 70-30, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आप किस तरह देख रहे हैं दोनों टीमों को इस वक्त. चिश्ती मुजाहिद साहब. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल्सो नौशाद एंड वसीम. थैंक यू. और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. सबसे पहले मैं आपसे एडवांस में एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर बात कोई ऐसी हुई जो तुम्हारे जी को बुरी लगी तो माफ कर दीजिएगा क्योंकि इसमें किसी की दिल आजारी करना मेरा मकसद नहीं. राइट. अच्छा बात ये है कि अगर क्रिकेट में कोई प्रेडिक्शन करे तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं होता. ये मैं आपको बता दूं. ठीक. कैसे कर सकते हैं आप ऐसे अनप्रेडिक्टेबल खेल में. आप देखें 24-6 कहीं हो गया, उसके बाद कुछ रन बने और ज्यादा बने. एक अगर आपको याद हो, आप तो इतने बड़े हैं नहीं, यानी उम्र में बड़े इतने नहीं हैं, आपको याद होगा कि कपिल देव ने एक मैच टर्न कर दिया था. 175 बनाए थे टनब्रिज वेल्स पे जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि इंडिया बिल्कुल वो मैच हार रही थी एंड कपिल देव सडनली टर्न इट. तो ये तो चीजें होती रहती हैं. राइट. अब आइए जो ये पावर गेम और ये एग्रेसिव गेम और डिफेंसिव गेम, और ये है कि अगर हम अच्छा खेलें तो जीत जाएंगे, अगर बैटिंग अच्छी करें. ऑब्वियसली अगर हम अच्छा खेलेंगे, अगर हम बैटिंग अच्छी करेंगे, फील्डिंग अच्छी करेंगे तो जीतेंगे. मगर द प्रॉब्लली इट इज कि वो लोग भी तो बिस्कुट बेचने थोड़ी आए हैं वहाँ बर्मिंघम. वो भी क्रिकेट खेलने आए, तो दे माइट ऑल्सो लाइक टू रेज देयर गेम एंड प्ले वेल. एग्जैक्टली. हाउएवर 2 पॉइंट इसमें नोट करें, क्योंकि कल मैच एजबस्टन बर्मिंघम में हो रहा है जहां की वेदर फोरकास्ट काफी खतरनाक है. एक मैच बारिश के नजर हो चुका है अभी, कल वाला मैच, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 1-1 पॉइंट लिया. एंड आई थिंक न्यूजीलैंड वर डिप्राइव्ड of an entry, straight entry into the semi-finals because of the rain. They must be disappointed. Exactly. है. पाकिस्तान का आप ये देखें कि उन्होंने they chased down 340. So उनकी बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं. पाकिस्तान हैज अ गुड बैटिंग लाइनअप. ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाए तो आपके पास बाबर आजम है, उसके बाद शोएब मलिक है, इसी ऑर्डर में आप खिलाएंगे, और फिर सरफराज है, हारिस सुहेल को खिलाएंगे या फखर जमान को खिलाएंगे, ये पता नहीं. आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी पिच एंड दी एटमोस्फियर, और उस वक्त जो क्लाउड्स हैं या बारिश हो रही है, ये क्या है. आपके पास पेस अटैक जो है वो नहीं है जो एक जमाने में मोहम्मद इरफान और सुहेल खान और राहत अली और 2-3 और उनके साथ होता था. इस वक्त आपके पास है हसन अली, who might do very well. वहाब रियाज, I think it's a bit unfit. He has a bit rusty. Right. और जुनैद खान देखते हैं कैसा खेलते हैं. और उनके बाद और आपके पास पेस बॉलर्स मोहम्मद आमिर कितनी दिनों से खेल रहे हैं, मगर अब तक वो फायर पावर उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की है कि वो विकेट उड़ा दें और ऑपोजिशन को ढेर कर दें, जैसे कि कल हेजलवुड ने किया. खैर, आपको अब ये है कि वेदर, द पिच एंड द कॉम्बिनेशन. मेरा ख्याल है शादाब खान जो स्पिनर है उसकी जगह बनती नहीं है, मुश्किल से बनती है. ऑल्दो ही इज एन ऑलराउंडर, रिमेंबर दैट. शादाब खान बैटिंग भी कर सकता है और उसको ये हमें इनकरेज करना चाहिए कि तुम बच्चे तुम ऑलराउंडर हो.
इंडिया के पास ऑन द अदर हैंड अगर आप लेंगे तो देव गॉट अ गुड लाइन अप, गुड बैटिंग लाइन अप. देव गॉट दी रोहित शर्मा, शेखर धवन, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, युवराज सिंह. So a good batting lineup, and they've got some very good pace bowling. Right. Umesh Yadav, they've got Bumrah and 2 or 3 others. Exactly. मैं जरा कर्नल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पे ले लूँ ताकि साथ साथ उनका भी चलता रहे कि वो एग्जैक्टली इस पे क्या कहते हैं. आपने जो बातें की बड़ी तफसील से आपने एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली क्या था. चिश्ती साहब ने बड़ा हर चीज उन्होंने बताई. मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि हर टीम की वीकनेसेस होती हैं, स्ट्रेंथ होती है. पाकिस्तानी टीम की इस वक्त आप स्ट्रेंथ क्या देखते हैं? हम किसी जमाने में देखते थे बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ थी तो वसीम अकरम साहब हमेशा पहले बैटिंग करके उसको डिफेंड किया करते थे और पाकिस्तान का उस वक्त सक्सेस रेट काफी था कुछ अरसे तक. तो इस वक्त स्ट्रेंथ क्या देखते हैं कि पाकिस्तान को टॉस जीत गए अगर तो बैटिंग करके डिफेंड करना चाहिए या पहले बॉल करके उसको चेज करना चाहिए? टोटल देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बॉल, आई मीन लिटिल डिसएग्री विद मिस्टर चिश्ती कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है. वी हैव एन एक्सीलेंट पेस बॉलिंग, वी हैव अ वेरी गुड स्पिनर्स एंड सपोर्टेड बाय अ वेरी गुड फील्डिंग साइड. वन, जहाँ हमें प्रॉब्लम नजर आती है पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग में. टॉप ऑर्डर बैटिंग में विद अ गुड स्टार्ट आपके पास 5 सीनियर बैट्समैन हैं जिनकी परफॉर्मेंस इन द रिसेंट पास्ट ठीक रही लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं रही. आप मोहम्मद हफीज को ले लें या अजहर अली को ले लें या उसके बाद बाबर आजम को ले लें. ये सब वो बैट्समैन हैं जो कि किसी और भी क्लिक करके अच्छा कर सकते हैं. सरफराज को भी उसमें ऐड करें. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर ये 5 सीनियर बैट्समैन दे फॉर परफॉर्म और दे पुट अप टोटल, आजकल देखा आपने देखा होगा कि 300 जो है ना, यू कैन कॉल इट ए 300 को ए सेफ स्कोर, बट यू कैन फाइटिंग स्कोर, बट यू कैनॉट कॉल इट ए सेफ स्कोर. 300 आराम से क्रॉस हो जाते हैं. डू नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तान ने भी 300 क्रॉस किए, लेकिन क्रॉस किसके बांग्लादेश में एक प्रैक्टिस मैच में. अदरवाइज यूजुअली पाकिस्तान स्ट्रगल्स 250, 270, 280, 300. ये चीज पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली क्रॉस करनी पड़ेगी. और अगर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ जिस तरह कहा कि वेदर का प्रॉब्लम है, यस एजबास्टन में अगर वेदर का प्रॉब्लम आता है वहां पर कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू ओवल वहाँ पे ड्राइंग प्रोसेस जो है काफी स्लो होता है. तो इसलिए देयर कुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम, देयर कुड बी रिडक्शन ऑफ द ओवर्स, देयर कुड बी कि आपको एक ऐसी क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी जो आपको अनप्लान्ड हो, जिसमें कि आप अपना गेम प्लान बाद में चेंज करें जब आपको रिवाइज स्ट्रक्चर मिल जाए, रिवाइज प्लेइंग कंडीशन मिल जाए. वसीम बारी साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, असाब की जंग जो इसको नाम दे दिया जाता है, कितना प्रेशर होता है जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आती हैं प्लेयर्स के ऊपर, और क्या ये वाकई दुरुस्त है कि पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो उस प्रेशर को सस्टेन करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है? और क्या ये वाकई ये जो बात दुरुस्त कहते हैं एक्सपर्ट्स आप जैसे कि जिसने अपने असाब पे काबू पा लिया, प्रेशर पे काबू पा लिया, वो मैच ये जीत सकता है? ये बिल्कुल सही है. देखें, जो मैंने नौशाद की भी बात सुनी और चिश्ती मुजाहिद साहब की भी बात सुनी. देखें, पाकिस्तान की टीम इनएक्सपीरियंस तो है, लेकिन जो अच्छी चीज ये हुई है कि वो क्लाइमेटाइज होने के लिए 15 दिन 16 दिन पहले एडजस्टमेंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंडीशंस को अडॉप्ट करना, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी. तो ये एक अच्छी प्लानिंग की थी और स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई कि पाकिस्तान की टीम 15-20 दिन पहले एडजस्टमेंट पहुंच गई टू गेट यूज टू द कंडीशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर ना तजुर्बेकार है. इसका एक जवाब है. दूसरी चीज ये है कि प्रेशर हैंडल करना ही बात होती है. अगर आप प्रेशर हैंडल बॉलिंग में कर लें, बैटिंग में कर लें, फील्डिंग में कर लें, तो आप अच्छा खेल पेश कर सकते हैं. प्लेयर वही अच्छा होता है जो प्रेशर को हैंडल करता है. इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर काफी होता है, लेकिन इस वक्त प्रेशर जो है वो हिंदुस्तान की टीम पर है क्योंकि वो चैंपियंस हैं और फेवरेट्स भी हैं. पाकिस्तान की टीम विदाउट एनी प्रेशर खेलेगी और उनको खेलना चाहिए एज अ वेरी नॉर्मल मैच. अगर वो अपनी बेसिक्स ठीक रखेंगे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, अगर वो अपनी सिंपल प्लान रखेंगे और नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे, मैं समझता हूं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे. राइट. और नॉर्मली वनडे क्रिकेट में, 50 ओवर क्रिकेट में अपसेट्स हो सकते हैं. और कंडीशंस और जो वेदर कंडीशंस जो है, जैसे चिश्ती साहब ने कहा, विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस मैच. बिकॉज कंडीशंस अगर चेंज हो जाती हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बॉलिंग की और बैटिंग की और फील्डिंग की चेंज करनी पड़ती है. होप सो कि वेदर अच्छा रहे.
अगर वेदर अच्छा रहेगा तो दोनों टीमों के लिए अच्छा रहेगा और अच्छी क्रिकेट आपको नजर आएगी देखने में। बिल्कुल अच्छी क्रिकेट देखने को नजर आएगी। ज़हीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है नाज़रीन लाहौर से। ज़हीर अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत पहले आप तक मेरी आवाज़ नहीं जा सकी। बात प्रेशर की हो रही है, वसीम बारी साहब भी यही बात कह रहे थे कि जिसने अपने असाब पे काबू पाया वो अच्छी गेम पेश करेगा, और अच्छी गेम पेश करेगा तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में अक्सर हमने देखा कि हमारी टीम जो है वो ज़रा प्रेशर में नजर आती है, अगर शायद इस वजह से वो अच्छा नहीं खेल पाते। तो क्या ऐसा करना चाहिए, आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं, या पहले जब हम इंडिया से मैचेस जीतते थे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ओवरऑल देखें तो ज्यादा बेहतर है, क्या ऐसा करते थे कि इस प्रेशर को भी आप रिलीव कर लेते थे, गेम भी अच्छी पेश करते थे और जीतते भी थे? तो अब ये चीज कम क्यों हो गई है, क्या वजह इसकी देखते हैं और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं? ये आसाब से ज्यादा तो स्किल का खेल है जी। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं और आप में अच्छी एबिलिटी है बैटिंग अच्छा करने की, बॉलिंग अच्छा करने की और फील्डिंग अच्छा करने की, लिहाजा आसाब तो लोगों के जो हैं वो जरा थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि इंडो पाक का जब मैच होता है, जब शोर होता है इधर उधर से, तो एकदम से हालात जो हैं वो एक तरफ और कभी दूसरी तरफ हो जाते हैं। लेकिन लड़के जो हैं वो अपना क्रिकेट खेलने आते हैं और क्रिकेट का जो फन है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कल एक ऐसा दिन है कि जो इंडिया के खिलाफ अगर आप अच्छा खेलते हैं तो एक ही दिन में आप हीरो बन जाते हैं। मेरे ख्याल में आसाब इसमें कोई असर नहीं करते, लेकिन ये है कि अगर आप अच्छा खेलेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे, तो खुद ब खुद जो आसाब खराब करने वाले तो लोग हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आप लोग आपके जमाने में जब आप क्रिकेट खेलते थे, इंडिया से मैच होता था, आप लोग क्या करते थे? आपके जहन में क्या होता था? क्या यही फॉर्मूला था कि अच्छी बैटिंग करें, फील्डिंग करें, बॉलिंग करें, या और भी कोई चीज थी जो आप उधर अप्लाई करते थे ड्यूरिंग द गेम? देखिए जी, इसके अलावा तो कोई चीज अच्छे करने वाली होती नहीं। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर देंगे, बैटिंग अच्छी करेंगे, जो बैट्समैन है बैटिंग अच्छी करेंगे, उसके साथ फील्डिंग अच्छी करेंगे, जो बॉलर जो है बॉलिंग अच्छी करेंगे और फील्डिंग अच्छी करेंगे, तो खुद ब खुद एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। जब अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा तो लाजिम बात है टीम का जो मोराल है वो काफी हाई हो जाता है और टीम अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। ज़हीर अब्बास साहब, ये बताइए कि आप इस वक्त, बाकी हमारे पैनलिस्ट ने बात की, कर्नल नौशाद साहब ने, बारी साहब ने, चिश्ती मुजाहिद साहब ने, इस वक्त जैसे कर्नल साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो बैटिंग लाइनअप है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जितना करना चाहिए, आपकी जो आपका ओपनिंग का स्कोर है वो उस तरीके से नहीं होता। तो इस मौके पे जब आपको मालूम है कि माजी में आपके जो बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर है, वो परफॉर्म नहीं कर पाया इतना अच्छा, करना क्या चाहिए इस वक्त? क्या आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर आप टॉस जीते हैं, बॉलिंग करनी चाहिए अगर आपको पता है कि आपकी एक वीकनेस है और बाकी आपके जो राइवल है उसको भी ये मालूम है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैच में? देखिए जी, वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है, कल क्या मौसम कहता है, कल मौसम क्या नहीं कहता है। तो बहरहाल जो आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो जितने भी मैचेस देख रहा हूँ, जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बैटिंग ही कर रही है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि बैटिंग ट्रैक्स बनाए गए हैं जिसमें ज्यादा ग्रास नहीं है, बॉल बल्ले पे आ रही है। और लाजिम बात है कि जो बैट्समैनों की ये विकेट बनाई गई है, अगर आप 340 स्कोर कर देते हैं और पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है 340 करते हैं, इसके अलावा अगर हमारी बॉलिंग साइड जो कि पाकिस्तानी बैट्समैनों से ज्यादा बेहतर है, तो 260 तक पे भी अगर आउट कर देते तो बॉलिंग जो है वो अपना काम कर देती है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो बैटिंग जो होगी इस पे खास तौर पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन ये है कि कल का मैच जो है वो बड़ा अच्छा मैच होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा। देखिए, दो टीम जब खेलती हैं तो एक तो हारेगी, जब एक टीम हारेगी, लिहाजा ऐसा ना हो कि ये वन साइडेड मैच हो जाए। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से इंडिया पे हावी होने की कोशिश करना है और मैच जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे। अच्छा, एक चीज ये कि आपने कहा कि ऑब्वियसली वेदर कंडीशन होगी, उस पर देखना होगा। सेफ स्कोर आजकल क्या है? क्योंकि अगेन मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था, कर्नल साहब ने भी कहा कि गेम तेज हो गई है, अब वो स्कोर नहीं पहले अब बहुत मुश्किल होता था, इम्पॉसिबल तकरीबन होता था, अब वो इजीली चेज हो जाता है। सेफ जोन क्या आप देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, कम से कम कितना स्कोर बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल ना हो? देखिए जी, इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है बहुत स्ट्रांग है, उनमें काफी स्टार्स हैं, बल्लेबाज ज्यादा मशहूर हैं बॉलर से।
लिहाजा पाकिस्तान को कम से कम इस मैच को अपना बनाने के लिए कम से कम 340 स्कोर करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान 340 स्कोर कर देता है और फिर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाएगा। लेकिन इससे कम स्कोर होगा तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बैटिंग जो हमारी इंडिया की जो बैटिंग है वो काफी से ज्यादा स्ट्रांग है। एक आखिरी सवाल ज़हीर अब्बास साहब आपसे, मुझे पता है आपने जाना है, एक आखिरी सवाल ये कि आप क्योंकि पाकिस्तान में यंग ब्लड आया है, पाकिस्तान के कई सीनियर प्लेयर्स रिटायर हो गए हैं, सरफराज नए एक कप्तान हैं, उनकी गेम भी जरा डिफरेंट है आपके साबिक कप्तान से, एक तो एज अ कैप्टन उन्हें कैसे एवेल्युएट करते हैं और क्या पाकिस्तानी टीम में जो तेजी या जो टेक्निक और जो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, आप फील करते हैं कि अब वो पॉसिबल है कि पाकिस्तान वो अडॉप्ट करे और जिस तरीके से फास्ट क्रिकेट हो रही है उसके मुताबिक आगे चले? इस वक्त सरफराज ही एक ऐसे कप्तान मुझको नजर आ रहे हैं और देखिए काफी बहादुर है, वो स्ट्रोक्स मारने में घबराते नहीं है। जो इनका जारियाना खेल है, अगर ये सारे लड़के उसी तरह से अडॉप्ट कर लें तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, वसीम बारी साहब, चिश्ती मुजाहिद साहब और कर्नल साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। वसीम बारी साहब, चिश्ती मुजाहिद साहब, सॉरी माजरत पहले कि काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन ज़हीर अब्बास साहब ने जाना था तो हमने कहा कि पहले उनको जरा ज्यादा टाइम दे दिया। चिश्ती मुजाहिद साहब से भी हम थोड़ी देर में आते हैं। नाज़रीन, कर्नल साहब, ये जो आपने सारी गुफ्तगू सुनी और मैंने उन्हें ज्यादा टाइम इसलिए दिया कि उन्होंने जाना है, तो अब आप बताएं कि जो उन्होंने कहा कि जो अच्छा खेलेगा बॉलिंग बैटिंग, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, हमें भी मालूम है कि बॉलिंग अच्छी करेंगे बैटिंग करेंगे सारा वो होगा, लेकिन जब टीम मैदान में उतरती है और आपको पता है कि आपका जो मुकाबला है वो नंबर 1 एक टीम के साथ है, ऑर्गेनाइज टीम के साथ है, उस वक्त फीलिंग क्या होती है और टीम मैनेजमेंट का क्या काम होना चाहिए कि पहले से किस तरीके से बकअप करके लड़कों को भेजें कि वो इसी पूरी कमिटमेंट के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ मैदान में उतरें कि जी हमने जीतने हरा देना है? एक टीम मीटिंग होती है डे अर्लियर, जहाँ पे के कोच होता है, कैप्टन होता है और सीनियर जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने एक प्लान देते हैं। हमारे पास देखें शोएब मलिक जैसे प्लेयर भी मौजूद हैं जिनकी बड़ा एक्सपीरियंस है वो शॉर्ट वर्जन क्रिकेट का, और कोच हैं आपके, कैप्टन की भी अपनी थिंकिंग है। आई एम प्रेटी श्योर कि जी इन्होंने कोई सॉलिड एक प्रोग्राम जरूर बनाया होगा, बल्कि अल्टरनेटिव्स भी इन्होंने चूज किए होंगे। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि प्रेशर किस पे होगा, देखिए प्रेशर इंडिया पाकिस्तान मैच में होता जरूर है, लेकिन अगर आप ऑफ द फील्ड देखें तो यही प्लेयर आपस में बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं, दोनों टीमें आपस में बातचीत कर रही होती है। तो टीम जो प्रोफेशनली टीम अच्छा उस दिन परफॉर्म करेगी ऑन द ग्राउंड, दे शुड बी द विनर। एंड पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं अगर आप बैटिंग की बात करें, आई नेम शोएब मलिक एज अ वन, जो एक सेंटर फिगर होगा पाकिस्तान की टीम के लिए, ना कि खुद खेलेगा बल्कि कैरी करेगा अदर प्लेयर्स को भी, जहां अच्छा एक टोटल बिल्डअप करने के लिए। जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है, आपके पास A1 किस्म के स्पिनर्स हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कभी शायद ये भी मौका है कि इमाद वसीम साहब पहला ओवर भी करवा लें। अच्छा, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ आपको, जो चिश्ती मुजाहिद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि शादाब की जगह एज अ स्पिनर नहीं बनती अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो शादाब के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट लूंगा। शादाब वाज विद द पाकिस्तान A टीम ऑन इंग्लैंड टूर। ये ही सच ए टैलेंटेड क्रिकेटर कि एक मैच में अगेंस्ट कैंट ही स्कोर्ड 112 रन नॉट आउट, he got 9 wickets, 6 in the first inning, 3 in the second inning, and he's a brilliant fielder। आप यकीन करें 2 गज 3 गज जमीन उसको कवर करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है डाइव करके। ही इज एन एक्सीलेंट फाइंड। तो उसको अगर आप समझते हैं कि अगर हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाए पहले मैच में, उस लिहाज से नहीं खिलाए तो बात दूसरी है, अदरवाइज ऑन द मैरिट ही शुड मेक द टीम। ठीक। वसीम बारी साहब, सेम क्वेश्चन आपके पास लेके आता हूं मैं, क्योंकि आपने बात की थी कि शादाब के बारे में कर्नल नौशाद साहब ने एक्सप्लेन किया उसके टैलेंट और उसकी जो टेक्निक है उस पर, तो आप फिर भी समझते हैं कि स्पिनर्स की गेम ज्यादा होगी, इंपॉर्टेंट होंगे, या जो आपके सीमर्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे कंडीशंस के मुकाबले में और जो आपकी पिचेस हैं उसके हवाले से? इन द मिड स्ट्रेटजी देखें, स्ट्रेटजी जो बनती है वो बैटिंग की भी बनती है और बॉलिंग की भी बनती है। और हाल ही में मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो वेस्ट इंडीज में जो नुमाया तब्दीली पाकिस्तान टीम में आई वो उनकी फील्डिंग में आई। उनकी फील्डिंग जो उस टूर पर थी वो बहुत अच्छी थी और मजबूत थी, और मजबूत फील्डिंग की वजह यह है कि टीम यूनिटी अच्छी है।
जैसे आपने कहा कि एक स्ट्रेटजी बनानी जरूरी होती है, एक बैटिंग की भी स्ट्रेटजी होती है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में आप कंसोलिडेशन करें, उसके बाद 15 से 30-40 ओवर में आप कंसोलिडेट, पहले वो 10 ओवर में प्लेटफॉर्म बनाएं, उसके बाद कंसोलिडेशन करें और उसके बाद एक्सेलरेशन करें। इसी तरह बॉलिंग में जरूरी होगा कि आपने एक्सपर्ट से सुना कि आज ये जो विकेटें हैं वो इतनी बैटिंग विकेट्स बन रही हैं कि जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे आप प्रेशर नहीं डाल सकेंगे। आपने देखा कि इंग्लैंड के मैच में बांग्लादेश ने 300 रन किए, लेकिन इंग्लैंड ने आसानी से कर लिए। वो आसानी से इसलिए कर लिए कि बांग्लादेश ने विकेटें नहीं ली। तो इसलिए बॉलर्स विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। विकेट्स बहुत अच्छी हैं, बॉलर्स को विकेट लेनी पड़ेगी, कप्तानियों को अग्रेसिव कप्तानी करनी पड़ेगी और फील्डिंग को अपने बॉलर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी एज सिंपल एज पॉसिबल रखनी है, बेसिक्स को फॉलो करना है, और जब आप बेसिक्स को फॉलो करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, तो आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। राइट, बिल्कुल ठीक। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप फाइट करें। जब आप फाइट करेंगे आप ऐसे पोजीशन में पहुंच सकते हैं कि आप जीत भी जाएं। बिल्कुल। चिश्ती मुजाहिद साहब, सेम क्वेश्चन जो मैंने कर्नल साहब के हवाले से जो किया था, वसीम बारी साहब ने जवाब दिया कि स्पिनर्स ज्यादा अच्छा आपके ख्याल में कंडीशंस के मुताबिक रोल प्ले कर सकते हैं मैच में या स्टीमर्स, और इसके साथ साथ ये हर टीम का एक कहते हैं ट्रम्प कार्ड भी होता है। कोई ऐसा आपको नजर आता है कल पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर जो आप समझते हो कि जो अगर परफॉर्म कर गया तो ये कि मैच का पांसा पलट सकता है, या ये कि उसको अपसेट इसलिए हम कह रहे हैं सिर्फ इसलिए, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि क्योंकि वो नंबर 1 है, हम इस वक्त नंबर 8 हैं, रैंकिंग के हवाले से अपसेट की बात हो रही है, अदरवाइज टीम परफॉर्मेंस के नहीं। जी चिश्ती साहब। नहीं, मेरा ख्याल है बात कंडीशंस देखने की है। पहले उनकी जो मैनेजमेंट है टीम की, वो कंडीशंस देखेगी। ये तो नहीं है ना कि अगर कंडीशंस सूटेड नहीं है स्पिनर्स को तो आप स्पिनर्स को ही खिला दें, एंड बोथ साइड्स विल बी वेरी वेरी ऑफ दैट। इंडिया के पास अच्छे पेस बॉलर्स हैं। देव गॉट उमेश यादव, देव गॉट भुवनेश्वर कुमार, वॉच आउट फॉर हिम, देव गॉट जसप्रीत बुमराह एंड ऑफ कोर्स देव गॉट मोहम्मद शमी। तो 4 पेस बॉलर्स उनके पास, 2 फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं, अजय जडेजा और वो अश्विन। पाकिस्तान के पास जो ट्रम्प कार्ड अगर आप उसको कह दें और इफ ही कम्स ऑफ, वो इमाद वसीम होना चाहिए, क्योंकि इमाद वसीम की जो बॉलिंग है वो स्लाइडर्स जो करता है, उसमें इंडिया की बैट्समैन को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एंड ही डजंट डिपेंड ऑन द पिच, कि पिच के ऊपर उसको वो नहीं है कि वो हेल्प देगी या नहीं देगी। और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इमाद वसीम से बॉलिंग की शुरुआत करा दें। और हफीज विल ऑल्सो प्ले अ पार्ट। मोहम्मद हफीज is now an all-rounder for Pakistan. Shoaib Malik is another off-spinner and a batsman. Shoaib Malik, of course, senior citizen है, उसका बहुत experience है, former कप्तान है। तो आपकी टीम जो है, ये जो हम कह रहे हैं ना अपसेट हो करेगी और ये करेगी वो करेगी, let's forget that. A cricket match is a cricket match, whether it's a test match, a one-day match or a 2020. और दो sides जब जाती हैं तो either can win. And there is no such thing as an upset. Why should we play as underdogs? नहीं। और हम ये जो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा होगा, ये मैंने कई दफा सुना है, अगर हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं। Why? That's a defeatist attitude. आप सेमीफाइनल तक क्यों पहुंचे? We will win the cup. खत्म हो गया, नहीं जीतेंगे अल्लाह मालिक है, मगर हमारी जो टारगेट है, जो गोल है, वो होना चाहिए कि हम मैच वो ट्रॉफी जीत के आएंगे। जो वर्ल्ड कप हुआ था मोहाली तक हम पहुंच गए, इंडिया में जो हुआ था, हाँ साहब बहुत हमने अच्छा कर लिया, सेमीफाइनल तक पहुंच गए। इज दैट योर गोल? ये है गोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि सेमीफाइनल तक पहुंच जाओ बस सब ठीक है? नो, द आइडिया इज टू विन द टूर्नामेंट। Whether you win it or not, try your best, leave to God the rest. लेकिन सर इसमें कसूर शायद लड़कों का उतना ना हो जितना हम सबका है। 21वीं सेंचुरी का क्रिकेट का या मीडिया का या अवाम का नहीं हुआ है, बेसिक्स चेंज नहीं हुई है। जी, जो मैं बात कर रहा हूँ शायद इसमें कसूर लड़कों का इतना ना हो, 2100 सेंचुरी जो अवाम का या लोगों का स्पेक्टेटर्स का ज्यादा कसूर, जो ये कहते हैं कि इंडिया से आप जीतना है तो बड़ी बात है, काफी है, आप आगे कप जीते ना जीते, लेकिन हमें आपसे चाहिए कि आप इंडिया से सिर्फ जीत लें। तो शायद ये वजह है कि हम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक कर देते हैं अपने क्रिकेट मैचेस को। तो इसकी प्लेसिंग ढूंढो, बाउंड्रीज आर वेरी यूजफुल, मगर ये कहना कि यार धड़ाधूस और ये लाठी चार्ज फलाना धमाका, नो। क्लीन क्रिकेटिंग शॉट्स,
like played by De Villiers. بابر اعظم آپ کا ہے اس معاملے میں, شعیب ملک بہت اچھا ہے. آپ کے اور کرکٹرز ہوتے تھے, انضمام الحق تھا, محمد یوسف تھے, یونس خان تھے. تو آئی مین وی شوڈ ناٹ اسٹارٹ آف ایز انڈر ڈاگ, نہیں. اور یہ ہے کہ ہم انڈیا سے کھیلیں یا انگلستان سے کھیلیں یا ہم بنگلہ دیش سے کھیلیں, آفٹر آل وہ بھی کرکٹ کھیلنے آئے, ہم بھی کرکٹ کھیلنے آئے. ویل ٹرائی آور بیسٹ, گیو اٹ کمبینیشن ہمارا صحیح ہونا چاہیے, بیلنسڈ ہونا چاہیے. اوپننگ جو پارٹنرشپ ہے وہ اگر پلیٹ فارم دے دے آپ کو, تو آپ کے پاس بیٹسمین بہت ہیں نیچے آنے والے, اور آپ 7-8 تک بیٹنگ کرتے ہیں. شاداب خان کو اگر آپ کھلائیں, میرا خیال ہے بیکاز آف دی سرکمسٹانسز شاداب خان کھیلے گا نہیں, کیونکہ اس کو کھلانا صحیح نہیں ہے اگر اس کے آپ وہ کریں کہ اس کی کنڈیشنز کنڈیوسو نہیں ہے اس کے لیے. اوکے, یہ والی بات ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی کرن صاحب, یہ جو بات کی کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں پلیئرز کا اس میں قصور نہیں ہوتا, آپ خود جب اتنا ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انڈیا سے جیت گئے تو بس ختم ہے, باقی آپ ٹرافی لائیں نہ لائیں, سارے میچز آپ ہار جائیں, آؤٹ ہو جائیں ٹورنامنٹ سے, لیکن انڈیا کو آپ نے ہرانا ہے. تو یہ ایک سوچ جو ہے, اور ظاہر ہے ٹیم پلیئرز تک انفارمیشن ملتی ہوگی, وہ ٹی وی دیکھتے ہوں گے, لوگوں سے بات اپنی فیملی سے بات کرتے ہوں گے, فرینڈ سے کرتے ہوں گے, تو یہ کتنا بڑا یہ ان کے لیے نقصان دہ چیز ہے, زیادتی والی بات ہے کہ ہم جو ہے سارا کچھ اپنا جو ہے انڈیا فوکس کر لیتے ہیں. دیکھیں چشتی صاحب بڑی صحیح بات کر رہے ہیں کہ اٹس این گیم, ٹھیک ہے. وہ ہائپ کریٹ ہو گیا جنرل ماسز میں, سوشل میڈیا میں بہت کچھ بات چیت ہوتی ہے, لیکن جب وین یو آر پلئنگ ود دا ٹو کرکٹنگ نیشن اینڈ ریئل کرکٹنگ نیشن جن کے میں سمجھتا ہوں بلڈ میں کرکٹ ہے, تو وہاں ٹیکنیکلی جو اپر اچھا کرے گا وہ ونر ہو سکتا ہے. اب کل کی آپ بات کریں, میں نے آج کا ویدر دیکھا ہے, I mean there is a forecast, the forecast is not like that کہ ٹوٹل واش آؤٹ ہو جائے. فورکاسٹ ہے یہ پیچز میں کئی اسپاٹس میں بارش سے ڈسٹربینس ہوگی, اوور کم ہو سکتے ہیں. اگر فرض کریں بارش ڈسٹربینس ہوتی ہے, اوور ریڈیوس ہوتے ہیں, پلئنگ کنڈیشن دوبارہ ریوائز ہوتے ہیں امپائرز اینڈ میچ ریفریز میں, تو اس کی اسٹریٹجی پاکستان نے بنانی پڑے گی. پھر اس کے بعد رائٹلی سو کہ جی آپ صبح جا کے جب ایجباسٹن کے گراؤنڈ پہ پچ دیکھیں گے, ویدر دیکھیں گے, اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ کی کمبینیشن کیا ہوگی. اس وقت آپ ڈیسائیڈ کریں گے واٹ از یور فائنل لائن پلئنگ لائن اپ کیا ہے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ اسٹریٹجی جو ہے نا یہ چینج بھی ہوتی ہے. اب فرض کریں سے اباؤٹ یو لاس اباؤٹ 30-40 منٹس وین یو ہیو اے ریوائز اسکور, تو اس کے لیے کوچ اینڈ کیپٹن دے ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ ٹو دا گیم. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی اناؤنسمنٹ کوائٹلی گو اینڈ ٹیل دا کنسرن بیٹسمین اور بالر ناؤ یو ہیو ٹو ڈو دس ناٹ دس. ڈو یو ایگری ود چشتی مجاہد صاحب کے اماد وسیم کے اندر ٹرمپ کارڈ؟ اماد وسیم ہو گیا, ایون سرفراز ہو گیا, اینڈ آل سے پجن جو ہے نا پاکستان کے بیٹنگ کے در شعیب ملک, جہاں تک بیٹنگ کا تعلق ہے. لیکن اگر آپ اماد وسیم کو دیکھیں, اس میں انہوں نے بڑی صحیح بات کی کہ ان کی اس کی بال جو ہے نا اٹس ناٹ لیگ اسپن, اٹس ڈرفٹنگ وچ ول بی سم تھنگ نیو فار دا انڈین بیٹسمین. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کچھ ضرور کر جائے جہاں پہ کہ دوسرے بالر سے ڈفرینٹ ہو. ٹھیک, بالکل جی. وسیم باری صاحب, ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ ہماری ٹیم میں ہم نے دیکھا کہ کنسسٹنسی نہیں ہے, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ کھیل رہے ہوں, اگر آپ کو ایزی چیز ملا ہے یا آپ نے ایک بہت بڑے اسکور کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو ہماری ٹیم کے جو لڑکے ہیں ان کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ چیز ہم باقی جو ٹیمز ہیں لائک آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ, اس میں نہیں دیکھتے. انہوں نے اگر شور ونر بھی ہیں وہ, لیکن وہ آخری اوور کی آخری بال تک اسی اسپرٹ, اسی کنسسٹنسی کے ساتھ کھیلیں گے, اسی طرح جان ماریں گے, ریگارڈلیس کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ میچ جیتنا ہے. کیا وجہ ہے اس کی کہ ہمارے لڑکے بظاہر نظر آتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں اس سچویشن کو دیکھ کے, کیا اور یہ کیا یہی وجہ ہے کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ ہماری ٹیم میں اس طریقے سے نہیں آ پاتی؟ وسیم باری صاحب, یہ بات صحیح ہے. اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ ایک بال پر, ایک رن آؤٹ پر, ایک کیچ پر چینج ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو کرکٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے اور ہوم کرکٹ نہیں ہو رہی ہے. اگر ہوم کرکٹ ہوتی تو ہمارے پلیئروں میں ذرا کانفیڈنس اور زیادہ آ جاتا ہے. یہ کھیل جو ہے یہ کانفیڈنس کی کھیل ہے, یہ سیلف بلیف کی کھیل ہے, یہ کھیل ڈکس کی کھیل ہے.
تو یہ وجوہات ہیں اور کوئی بات نہیں. اور اگر آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں یا ون ڈے کرکٹ کھیلتے ہیں اور آپ انگلینڈ کے خلاف کھیلتے ہیں, آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہیں یا انڈیا کے خلاف کھیلتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. ہر میچ ایک جیسا ہوتا ہے. صرف یہ اپرچونٹی ہے ان ینگسٹرز کی ٹو بیکم ہیروز. اپرچونٹی ہے, جتنا بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے اتنا آپ کو لیول ریز کرنا پڑتا ہے. جو پلیئر اپنا لیول ریز کر دیتا ہے وہ ایک اسٹار پلیئر بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیئروں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. اٹس ناٹ یہ ان کے لیے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ میاں نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ پاکستان کی خدمت کریں, پاکستان ٹیم کو جتائیں اور اپنا نام بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی اپرچونٹی نہیں مل سکتی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر وہ ایک نارمل گیم کھیلیں گے, ریلیکس گیم کھیلیں گے اور فائٹ آؤٹ کریں گے, ہار جیت کی فکر نہیں کریں گے, تو وہ جیت بھی سکتے ہیں. ٹھیک, بالکل. چشتی مجاہد صاحب, اینی ایڈوائس فار دا پلیئرز اینڈ دا ٹیم مینجمنٹ؟ میں ایڈوائس دینے والا کون ہوتا ہوں؟ میں 50 سال سے کامنٹری کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیفیٹسٹ ایٹیٹیوڈ نہیں لینا چاہیے. وی آر آلویز کریٹیکل آف آور پلیئرز کہ وہ یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, وہ فلاں نہیں. بھائی وہ باتیں ان کو پازیٹیو آؤٹ لک دو کہ ہاں بھائی باڈی لینگویج ان کی کیوں نہیں ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک, سب کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, آپ پر ٹیم کی دیکھ لیں. اٹ ڈپینڈ, آپ کا پرسپشن بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ جو خود دیکھتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں اس کی باڈی لینگویج وہ ہو گئی خراب. کیا خراب ہو گئی, ٹھیک ہے سر. اینڈ لیٹ اس ناٹ بی لائک مکی آرتھر جو کہ اپنے پلیئرس کو ہی پبلک میں کرٹیسائز کرتا ہے. کہیں آج تک آپ نے ایسا کوچ دیکھا ہے جو یہ کہے کہ صاحب وہ میرے پلیئر جو ہیں وہ سہیل خان کو اس نے ڈانٹ دیا, ڈانٹ ڈپٹ کر دی پبلک ویو میں, اور پھر کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ فیلڈنگ ٹھیک نہیں کرتے, ان کی رننگ بٹوین دا وکٹ خراب ہے. یو ڈونٹ ڈو دیز تھنگ. آپ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں, اپنا سارا ٹیکٹکس بناتے ہیں ان سائڈ, اور باہر آ کے آپ دین یو اوز وتھ کانفیڈنس. اور ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے, ہم لوگ بہت ہی پیسمسٹک ہوتے جاتے ہیں. صاحب اگر اچھا ٹھیک ہے سیمی فائنل میں پہنچ گئے تو بہت بڑی بات ہے, یہ میچ ہار گئے یا ڈرا کر لیا تو بہت ہے, ڈرا ہی جیت ہے ہمارے لیے. نو, اٹ شوڈ بی وکٹری اینڈ وکٹری اونلی. اور اگر آپ جائیں گے, فٹنس آپ کی بہتر ہوتی جا رہی ہے, مگر اگر یہ فٹنس نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو سلاد کے پتے اور جوس پلائیں گے تو وہ یہ فٹنس نہیں ہوگی. کھلاؤ پلاؤ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے زمانے میں بھی کرکٹرز جو تھے, آپ نوشاد سے پوچھ لیں, وسیم سے پوچھ لیں آپ. وسیم از پروبلی دا سینئر موسٹ کرکٹر وی ہیو ٹوڈے, اینڈ دے یوز ٹو ایٹ ویل. بریانی بھی کھائی ہے انہوں نے, کڑھائیاں بھی کھائی ہیں, شیرمال بھی کھائے ہیں, مگر آپ دیکھیں کیسی ٹیسٹ میچز جیتے ہیں. وسیم باری سے بہتر آپ کو وکٹ کیپر ملے گا دنیا میں اس زمانے. بالکل بالکل, بہت شکریہ سر. میرا ٹائم میرا ختم ہو گیا. چشتی مجاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کنر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وسیم باری صاحب, ظہیر عباس صاحب, ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان انڈیا کا میچ, اور جیسے ہمارے پینلسٹ نے بات کی کہ اس کو ایک میچ کے طور پر ہی لینا چاہیے. ایکسپیکٹیشنز یقیناً بہت ہوتی ہیں. پاکستان کے جتنے بھی کرکٹ کے شائقین ہیں, فینز ہیں, ان کی یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان ایک اچھا مقابلہ کر کے بھارت سے جیتے, اور ہماری بھی خواہش ہے یقیناً جیتے. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کرکٹ ایک گیم ہے, اور اگر پاکستانی ٹیم اچھا کھیلے گی, اس نتیجے کے بغیر کہ ہارتا کون ہے جیتتا کون ہے, اچھا کھیل پیش کرے گی, اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, وہی سب سے بہتر بات ہے. اور یہی ایک پروفیشنل اپروچ بھی ہونی چاہیے. پریشر یقیناً ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجی کی بات کی اور جو کھلاڑیوں کی اسپرٹ کی بات کی, میرے خیال میں جس طریقے سے ہماری ٹیم ہے, ینگ بلڈ ہے, بہت یہ سوال پہ آتا تھا کہ ٹیم میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کرکٹ جو ہے ہمارا سلو ہو گیا ہے. تو شاید اب وہ آرگومنٹ بھی نہ ہو, لیکن امید یہی کرتے ہیں کہ ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, اور پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کر کے بھارت کو یقیناً آئی سی سی کے پہلے میچ میں جو چیمپئنز ٹرافی کا میچ ہے پاکستان کا, اس میں ہرائے گی. اور اگین جو چشتی مجاہد صاحب نے بات کی کہ الٹیمیٹلی گول آپ کا کپ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ نے انڈیا کو شکست دی اینڈ اینڈ آف دا اسٹوری. آپ انڈیا کو ہرائیں گے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کا ٹارگیٹ یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے چیمپئنز ٹرافی پاکستان لے کے آنی ہے. وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.